सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं भगवान सबके सुनते हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो है निरंकार का दरवाजा, ईश्वर का दरवाजा, परमपिता परमात्मा का दरवाजा। बिन पद चल ही सुन ही बिन काना, कर बिन करम कर ही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं ये निरंकार बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सबके काम करता है और बिना आँखों से सबको देखता है। पेट बिना ए बहु रूपिया कई रूपां विच आंदा है, कहे अवतार अलख दी लखता सतगुरु सिर्फ करांदा है। कहते हैं कि इस अलग की लगता ये सतगुरु ही करवा सकता है। ये सतगुरु ही सबका सहाय होता है, यही सबका रखवाला होता है। कहते हैं जिसका जग में कोई सहारा नहीं होता उसका ये सहारा परमपिता परमात्मा होता है। चाहे सारे सहारे छूट जाएं लेकिन जिसको इस परमपिता परमात्मा का सहारा है उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं रहती। ये सच्चा पातशाह, ये सतगुरु निरंकार हर पल अपने भगत की रक्षा करता है, सारे कार्य रास करने के लिए उसके साथ खड़ा है। इसलिए जब भी पुकारे हम इस परमात्मा को ही पुकारें जिसने हर पल हमारा साथ देना है। कहते हैं मीरा जी जब भगवान श्री कृष्ण जी के लिए गाते थे तो भगवान जी बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान जी बड़े ध्यान से सुनते थे। और कहाँ तक कहूँ, कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो ये आपका वहम है या फिर आपने भगवान के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से भगवान को पुकारो तो सही, कभी इनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि केवल भगवान ही हैं जो हम सबकी बात को सुनते हैं। कहते हैं एक भगवान जी के भगत हुए थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान जी ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भगत, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। जैसे ही भगत ने ये बात सुनी तो वो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है, तू मस्ती में झूम रहा है। वो भगत बोला, भगवान जी आप मेरे पाठ करने से खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ, इसलिए मैं मस्ती में झूम रहा हूँ। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। संत रैदास जी, कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, ना जाने कितने संत महात्मा हुए जो भगवान से बातें करते थे और भगवान भी उनके सुनते थे।
इसलिए जब भी भगवान को याद करो, इनका सिमरन करो, तो ये मत सोचना कि भगवान हमारी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कभी भी शक मत करना, बस हृदय से इसको पुकारना, फिर तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल भगवान हमारी पुकार को सुन रहे हैं। ये सर्वनिवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि ये सर्वनिवासी है, ये हर पल हर जगह है, ये पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है, ये हर जगह विराजमान है। इसे हृदय से पुकारो तो सही, इसे बुलाओ तो सही, ये तो हर पल हमारे साथ है। ये तो मेरा साजन बिल्कुल मेरे निकट खड़ा है, हमारे पास खड़ा है। हम इसको दिल से याद तो करें। जब हम इसको पुकारते हैं, इसको याद करते हैं, तो ये हमारी रक्षा करने के लिए उसी पल ये दौड़ा चला आता है। ये ऐसा दयालु सतगुरु परम पिता परमात्मा मिला है। इसलिए हम कभी भी इस बात पर शक ना करें कि ये हमारी बात नहीं सुनता है। जो हमारे लिए सुखदाई होता है, ये वो बात हमारी पूर्ण कर देता है, और जो सुखदाई नहीं होता वो पूर्ण नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पर भी शक ना करें कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, नहीं। कभी जिद ना करें। जो भी ये परमपिता परमात्मा कर रहा है, हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। इसलिए यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्पित करना सीखें। ऐसे ही कहते हैं, एक दासी स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं कि एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। लकड़हारे ने संत से कहा कि जब भी आपकी निरंकार से मुलाकात हो जाए, आप मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों के बाद उसे फिर वह साधु मिला, संत मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद याद दिलाई तो संत ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 साल तक जीवित रह सके। कुछ समय बीता, संत उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, जब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन संत ने कुछ ऐसा ही किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे सारा हिस्सा दे दिया है, उसका सारा हिस्सा उसे भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला हर रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में बिजी रहने लगा। कुछ दिन बाद वह संत फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। संत ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों व भूखों को खिला दिया। इसलिए प्रभु
अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। साथ संगत जी, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी को भी कुछ देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते समय ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैंने दिलाया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने एक माध्यम बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंच जाएं। तो निमित्त होने का भी घमंड कभी ना करें कि मैंने किया है। नहीं, ना मैं किया ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ना मैंने किया ना मेरे शरीर ने कुछ किया। जो कुछ किया है इस हरि परमात्मा ने ही किया है, इसकी कृपा से ही हुआ है, इसी ने ही शक्ति दी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। यहाँ पर भी हमें यही समझाया गया है कि हम कभी भी किसी बात का अभिमान ना करें और ये ना सोचें कि ये मैं करने वाला हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ करने वाला, करने कराने वाला तो दातार निरंकार है। इसलिए हम हर पल इसके आगे अपने आप को समर्पित अर्पित कर दें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जिस तरह आरती में भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि तेरा तुझको अर्पण है, मेरा कुछ नहीं है, मैंने तेरे से ही मांग के लिया है सच्चे पातशाह। और तू ही मुझे ये सेवा करने के लिए ये धन दे रहा है, तन में ताकत दे रहा है, मन में भाव भर रहा है सच्चे पातशाह। इसलिए कभी भी हम किसी बात का घमंड ना करें, ये सतगुरु हमें समझा रहे हैं। इसी तरह कहते हैं, एक बार सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आपकी विद्वता, सूझबूझ और चतुराई को मैं बहुत ही महत्व देता हूँ, मगर कितना अच्छा होता यदि भगवान ने आपको सुंदर रूप दिया होता। चाणक्य ने जान लिया कि राजा को अपनी सुंदरता का घमंड हो गया है और वे सुंदरता के सामने विद्या को कुछ नहीं समझ रहे हैं। चाणक्य ने सेवक को बुलाकर मिट्टी और सोने के एक एक बर्तन में जल लाने के लिए कहा। जल लाने पर चाणक्य ने राजा से पहले मिट्टी के बर्तन का और फिर बाद में सोने के बर्तन का जल पीने के लिए कहा। फिर राजा से क्वेश्चन किया, महाराज किस बर्तन का जल ठंडा लगा? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, मिट्टी के बर्तन का जल बहुत ही अच्छा लगा। इस पर चाणक्य ने कहा, महाराज वैसे तो दोनों ही बर्तनों में डाला गया जल ठंडा था, किंतु बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले सोने के बर्तन का जल आपको ठंडा नहीं लगा, जबकि मिट्टी के बर्तन का जल आपको ठंडा लगा, शीतल लगा। यह बात सुंदरता और विद्या की है। सुंदरता और कुरूपता का विद्या से कोई संबंध नहीं है, बल्कि सुंदरता से विद्या श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समाज व परिवार में लोगों के अवगुणों को ना ध्यान में रखते हुए गुणों को महत्व देना चाहिए। सुंदरता, पहनावा व रहन सहन आदि को नज़रअंदाज करते हुए विद्या, ज्ञान व गुणों को महत्व देना चाहिए। साथ संगत जी, यहाँ पर भी यही समझाया है कि हमने गुणों को ही ग्रहण करना है, अब गुणों की तरफ नहीं देखना है। जहाँ से भी हमें गुण मिले हमने गुण ग्रहण करते चले जाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, गुरुमुख के हृदय में रहता सदा प्रेम का वास है, हर रंग में हर हाल में उसका सतगुरु पर विश्वास है। जो सही मायनों में सच्चा गुरुमुख होता है, जो ज्ञान पर पूर्ण चल रहा होता है, उसके दिल में हमेशा प्रेम का ही वास होता है। वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर रंग में हर हाल में सतगुरु पर ही विश्वास करता है कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी करोगे मेरे लिए अच्छा अच्छा ही होगा। छोटी छोटी बातों में वो खुद को ना उलझाता है, परमार्थ के कार्य में वो हरदम हाथ बटाता है। जो सही मायनों में ज्ञान पर चलने वाला गुरुमुख होता है, गुरसिख होता है, जो सतगुरु के ऊपर विश्वास करने वाला गुरसिख होता है, वो छोटी छोटी बातों में कभी भी अपने आप को उलझाता नहीं है। वो जो है अपनी सोच अच्छी रखता है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही उसके मन में होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसके मन में, कभी भी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। जब भी कोई सेवा का मौका मिले तो वो एकदम से सेवा के काम में आकर अपना हाथ बटाता है और यही सतगुरु से शक्ति मांगता है। ये दातार सच्चे पातशाह जो सेवा आप जी ने बख्शी है, ये करवाने की ताकत भी आप जी ने ही देनी है। सागर जैसा विशाल बनकर जीवन जीता जाता है, ऊंचा रुतबा पाकर भी ना अभिमान में आता है। संगत जी यहाँ पर भी समझाया गया है कि जिस तरह किसी को सेवा के जिस तरह प्रबंध किया है, रूल्स बनाए होते हैं, जिस तरह शिक्षक होते हैं, मुखी होते हैं, संयोजक होते हैं, जोनल इंचार्ज होते हैं, जो ये दिए गए हैं सेवाओं के लिए, ये जो इनको पोस्टें दी गई होती हैं, जो पद दिए गए होते हैं, इनको करते हुए भी ये हमेशा एक सेवादार ही बनकर रहते हैं। ये कभी भी ऊंचा रुतबा पाकर भी अभिमान में नहीं आते और सागर जैसा विशाल जीवन बनकर जीते हैं। ये जीवन सागर जैसे विशाल बनकर ये जीवन को जीते जाते हैं और यही सतगुरु से आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह मेरे में कोई ताकत नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, आप जी ने ही सब कुछ करवाना है और जो आप जी, मैं तो आपका एक निमाणा सेवादार हूँ और जो भी आप जी को अच्छा लग रहा है आप जी करवाते जाना, अपने चरणों में लगा के रखना, कभी भी चरणों से दूर ना करना। जो आप जी ने सेवा बख्शी है, इस सेवा करने का बल भी आप जी ने ही बख्शना है। इस तरह निमाणे होकर सेवा करते चले जाते हैं। चेतन होकर चलता जग में, संभल संभल पग धरता है, गुरुमुखता से गिर ना जाए इसी बात से डरता है। जो सही मायनों में सच्चा भगत होता है वो अलर्ट होकर चलता है, संभल संभल कर पग धरता है कि कहीं भी मेरे से कोई किसी का ऐसा वो ना हो जाए कि कहीं किसी को मैं कुछ, किसी का दिल ना दुखा दूं, किसी को कुछ ऐसा वैसा बोल ना बोल दूं। वो हमेशा संभल संभल कर ही गुरसिख चलता है, सोच समझ कर ही बोलता है और वो यही इसी बात से डरता है कि कहीं मैं गुरुमुखता से गिर ना जाऊं। हे सच्चे पातशाह मेरे अंदर इतनी सद्बुद्धि देना कि जहाँ पर भी बोलूं आप जी की बात ही बोलूं, कभी भी मेरे मन में किसी बात की हंकार, किसी बात का हंकार ना आए, किसी बात की बैन ना आ जाए। बालक वाली अवस्था गुरुमुख ही अपनाता है, छल चतुराई खोट कपट से खुद को सदा बचाता है। कहते हैं कि जो सही मायनों में भगत होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह बन जाता है। जिस तरह छोटा बच्चा होता है उसके मन में कोई भी छल चतुराई खोट कपट नहीं होता, वो हमेशा सभी को एक प्यार भरी दृष्टि से देखता है, उसके लिए सभी अपने होते हैं, कोई भी बेगाना नहीं होता। तभी तो कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ये भगवान का रूप होते हैं। तो गुरुमुख भी सतगुरु के आगे यही मांग करता है कि सच्चे पातशाह मेरी बालक वाली अवस्था ही रहे, मैं बच्चों की तरह ही बनकर रहूं, कभी भी मेरे मन में कोई छल चतुराई खोट कपट ना आए, कोई वैर ईर्ष्या वाली भावना ना आए। सच्चे पातशाह मुझे इस मैं से भी बचा कर रखना। भोले पद में रहकर गुरुमुख भक्ति सुबह और शाम करे, कहे हर देव हर सु हर पल सतगुरु को प्रणाम करे।
कहते हैं कि भोलेपन में रहकर भोलापन ही गुरुमुख सतगुरु से मांगता है। और यही कहता है कि सच्चे पातशाह जो आपने निरंकार दिखाया है, जो आपने सिमरन सिखाया है हमें, हम ये हर पल करते चले जाएं और हम ऐसे सतगुरु को हर पल बार बार नमस्कार भी करते हैं और ऐसे सतगुरु के ऊपर हम बलिहार भी जाते हैं जिन्होंने हमें इस परमपिता परमात्मा से हमारा नाता जोड़ दिया है, परमपिता परमात्मा को दिखाकर इससे हमारा जन्म जन्म का बंधन जोड़ दिया है। सच्चे पातशाह ये इसी तरह हमारा बंधन बंधा रहे और हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए। और साथ संगत जब इन बातों को सतगुरुमुख अपनाता चला जाता है तो वो जीते जी ही सतगुरु के चरणों में ही मुक्त हो जाता है। इस तरह ये विचारों द्वारा हमें सीखने को मिला है। सारे विचारों का सारांश ही यही दिया गया है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान सहारा होता है। और कभी भी भगवान को पाकर अभिमान ना मन में आए। जहाँ पर अभिमान आ जाता है वहाँ पर फिर निरंकार मन में नहीं बच सकता। इसलिए हमने हर पल सतगुरु से यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह ये मैं से हमें बचा के रखना, मैं मील अहंकार से हमें बचा कर रखना। दासी अपने लिए भी आप संतों महापुरुषों से यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी बोल बोले गए हैं इन पर दासी मन वचन कर्म से चल पाए। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्ना बोलना उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों को ना चितारते हुए आप दासी को यही आशीर्वाद देना कि दासी को सद्बुद्धि मिले, सुमति मिले, सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग मिले, सद्विचार मिले। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से इजाजत लेगी। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।